Assalamu alaikum everyone. I'm going to have a quick version of mitochondria because you know my laptop isn't working. No. So a detailed version is coming, but a quick version is that a mitochondria consists of outer membrane and inner membrane. Look, the outer membrane is smooth while inner membrane has lots of infoldings. और अगर आप इन इनफोल्डिंग्स को देखें तो इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. अदर देन दैट आपने नहीं करना. ये जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इसको कहना है सिर्फ क्रिस्टी. बच्चे क्या करते हैं, इसको भी क्रिस्टी बोलना शुरू करते हैं. नो, द इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी. और जो लिक्विड फ्लोट कर रहा है इनसाइड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सही. तो अब मैं साथ में ये वाला वर्जन भी आपको दिखा देती हूँ. लुक, इट लुक्स लाइक अ कैप्सूल. तो ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड इट्स अ 3 डायमेंशनल पिक्चर. अच्छा, मैट्रिक्स हो गई. बट द माइटोकॉन्ड्रिया यू नो इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो इट मेक्स एनर्जी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं. बचपन से हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं ना. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मेक्स एनर्जी फॉर एवरी सेल ओवरऑल फॉर होल बॉडी. सही. तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, फोल्डिंग्स हो गई. इट हैज़ its own DNA and its own ribosomes. Look at the DNA. इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि biologists say that many years ago or at the evolution of earth, या ये कहेंगे कि जब ज़मीन हमारी life was evolving on earth, तो bacteria like organisms became part of the cell, यानी enter हुए यूकैरियोटिक सेल में, तो उसी ही सेल का हिस्सा बन गए. एंड नाउ वी कॉल इट एज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ मेकिंग एनर्जी फॉर आवर यूकैरियोटिक सेल. तो हम उसको क्या कहते हैं, इसको 100% नहीं एक्सेप्ट किया जाता. इट इज़ अ थेरी विच नीड्स मोर एविडेंस. बट इफ वी लुक at the diagram and at the DNA, it resembles with bacteria. So I'm winding up here. I hope you like the quick version. Allah Hafiz.